ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी भोपाल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। खूबसूरत लग रहे भोपाल को लेकर जब ईएमएस टीवी की टीम ने नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से बात की तो उन्होंने बताया कि भोपाल की सजावट में नगर निगम द्वारा करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल बस, फुटपाथ, चौक चौराहों का सौंदर्यकरण, बेहतरीन चित्रकारी, खूबसूरत फव्वारे, आकर्षित लाइटिंग, म्यूजिकल फाउंटेन सहित कई बड़े सौंदर्यकरण के काम किए गए हैं। नगर निगम द्वारा किए गए इन कामों से राजधानी की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। भोपाल एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर से लेकर लाल घाटी, वीआईपी रोड, खानू गांव चौराहा, राजा भोज सेतु, कमला पार्क, पॉलिटेक्निक चौराहा सहित अन्य स्थानों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इन मुख्य रोडों से सभी उद्योगपति और विदेशी मेहमानों की आवाजाही रहेगी। भोपाल को साफ, स्वच्छ और सुंदर आकर्षित बनाने के लिए सरकार की ओर से 32 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज नगर निगम को दिया गया है। भोपाल की सुंदरता को लेकर स्थानीय लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का मानना है कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसलिए भोपाल को हमेशा इसी तरह सजाए रखने के लिए सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट ईएमएस कि अमूमन इन्वेस्टर समिट इंदौर में हुआ करती थी। इस बार उन्होंने ये अवसर भोपाल को प्रदान किया है। निश्चित रूप से इस इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश को बहुत कुछ मिलने वाला है, भोपाल को बहुत कुछ मिलने वाला है और इस समिट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं। देश विदेश के बड़े उद्योगपति, इन्वेस्टर्स इसमें रहने वाले हैं। नगर निगम के नाते नगर निगम की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, चाहे शहर को सजाने के संबंध में हो, सुंदर बनाने के संबंध में हो और जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती है, शहर को प्रदान की जाती है, वो सारी सुविधाएं नगर निगम ने बेहतर, कम समय में उच्च गुणवत्ता की उपलब्ध कराई हैं। आप खुद देख रहे हैं कि शहर सजा हुआ है। शहर की आर्टिस्टिक पेंटिंग के पास लोग सेल्फी ले रहे हैं। वहीं डेकोरेटिव लाइट के माध्यम से शहर को दुल्हन की तरह सजाने का काम किया गया है। अच्छी सड़कें बनाने का काम किया गया है। हमारे तालाब के आसपास के क्षेत्र को सुंदर करके और बेहतर टूरिस्टों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बाहर के मेहमानों के लिए सजाया गया है। वहीं फाउंटेन के माध्यम से मनमोहक दृश्य भी हमने निर्मित किए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भोपाल शहर को सजाने के लिए जितने भी प्रकार के आयाम हो सकते हैं, उन सभी आयाम पर भोपाल नगर निगम ने बेहतर काम किया है। अन्य एजेंसियां जिनके पास दूसरे प्रकार के काम थे, उन्होंने भी बेहतर काम किया है। हम सबका प्रयास ये है कि हमारे आने वाले मेहमान राजधानी भोपाल की एक सुंदर तस्वीर अपने हृदय में बसाकर ले जाए। निश्चित रूप से शहर की जनता की अपेक्षा बिल्कुल उचित ही है। राजधानी हमारी हमेशा ऐसी ही सजी रहनी चाहिए। नगर निगम और बाकी हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। नागरिकों को भी इसमें सहयोग करते ही हैं नागरिक, और थोड़ा अपना अब शहर के प्रति हमें अपना रुझान विकसित करना होगा। शहर स्वच्छ रखना जितना नगर निगम का काम है, उतना ही आम नागरिक का काम भी है। और निश्चित रूप से कि राजधानी होने के नाते, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि राजधानी भोपाल को व्यवस्थित, सुंदर, इसी लेवल पर मेंटेन रखने के लिए स्पेशल पैकेज की भी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो नागरिक आज अपेक्षा कर रहे हैं कि हमेशा भोपाल इसी स्वरूप में दिखे, तो उसके लिए निश्चित रूप से राशि भी लगती है। तो सरकार से अगर इस प्रकार का हमारे पास प्रावधान हो जाता है कि राजधानी को विशेष पैकेज दे करके राजधानी को हमेशा सुंदर बनाए रखने के लिए काम किया जाए, तो हमें बहुत सहायक होगा और हम शहर को इसी स्वरूप में बनाए रखेंगे।